प्यारे बच्चों, ए प्लस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। इसके हम न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं आपके पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। हम इंटरेस्ट ऑन लोन जैसे हिंदी में कहते हैं ऋण पर ब्याज। किस पर ब्याज? ऋण। जैसे हम कोई बैंक से लोन लेते हैं और बैंक से लोन लेते हैं तो भाई उसे ब्याज देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है। ऐसे ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फर्म में लोन की बात करें। किसमें? फर्म में लोन की बात हो रही है। फर्म में लोन यानी कि जैसे जितने पार्टनर हैं, पार्टनर की बात होती है। जैसे राम हो गया आपका और एक हो गया श्याम। क्या हो गया बेटा? राम और श्याम, दो पार्टनर है। राम ने फर्म को लोन दिया। क्या दिया? राम ने फर्म को लोन दिया। कुछ पैसे यानी उदाहरण के लिए 2,000 रुपये दिए। कितने दिए? 2,000 रुपये। ये 2,000 रुपये दिए तो इस पर ऋण लेगा राम। क्या लेगा? हम बैंक से नहीं ले रहे हैं, हम राम से पैसा ले रहे हैं फर्म में उपयोग के लिए। तो राम को भाई लोन देना पड़ेगा। फर्म को क्या देना पड़ेगा? लोन। देखिए अब लोन देना पड़ेगा तो दो कंडीशन होती है। या तो आपके पास एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट, जिसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप डीड, जिसे साझेदारी संलेख कहा जाता है। साझेदारी संलेख भी कहा जाता है, विलेख भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें यदि आपको बोला है कि ऋण पर ब्याज देना पड़ेगा तो भाई देना पड़ेगा। यदि आपके पास एग्रीमेंट नहीं है, क्या नहीं है आपके पास? एग्रीमेंट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में 6% ब्याज का प्रावधान रहता है। कितने प्रतिशत ब्याज का? 6% ब्याज का प्रावधान रहता है। इन्हीं पर आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है पहला आपका, 1 अप्रैल 2021 को नीतू और रानू, किसकी बात हो रही है? नीतू और रानू, दो पार्टनर हैं ये, नीतू और रानू। इनकी कैपिटल दी है, पहले की 20,000, दूसरे की 30,000। पूंजी लगाकर साझेदार बनते हैं। उसी दिन, तारीख ध्यान रखना भाई, 1 अप्रैल 2021, इसी दिन फर्म को लोन दिया। ठीक है, किसने दिया? नीतू ने फर्म को लोन दिया। कितना दिया? 4,000 रुपये। क्वेश्चन में लिखा है 4,000 रुपये फर्म को लोन दिया। उस वर्ष का लाभ बता रहा है, टोटल वर्ष का लाभ रुपये 5,240 हुआ। कितना हुआ? 5,240। साझेदारी समझौते के अभाव में, एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, एग्रीमेंट नहीं है, अभाव में लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। जबकि वर्ष 31 मार्च 2022, ठीक है, 31 मार्च को खाता समाप्त हो रहा है। 31 मार्च 2022। देखिए अप्रैल से 31 मार्च टोटल कितने हो रहे हैं सर? 12 माह हो रहे हैं। कितने महीने हो रहे हैं? 12 माह। तो नीतू की जो ऋण है, नीतू ने जो फर्म को लोन दिया है, उस पर ब्याज कितने माह का निकलेगा? टोटल 12 माह का निकलेगा। ठीक है। इसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले वर्किंग नोट की। किसकी बात करेंगे? वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट। ठीक, लिखेंगे इसमें नीतू के ऋण पर ब्याज, नीतू के ऋण पर ब्याज। ठीक है, नीतू के ऋण पर ब्याज। नीतू का ऋण कितना है? 4,000 रुपये। ब्याज की दर, कोई दर नहीं है, हमने अभी बताया था 6%। ब्याज की जब दर नहीं है तो कितना? 6%। 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 चुके 24, 240। कितना गया? 240 गया। ठीक है। सेकंड कंडीशन, उनने बोला था आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन बनाना है, यानी लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर लाभ का विभाजन। ठीक है, कुल लाभ कितना था? 5,240। कुल लाभ हो गया 5,240। अब कुल लाभ हो गया 5,240। अब लाभ का विभाजन करना है तो पहले तो हम निकालेंगे शुद्ध लाभ। क्या निकालेंगे? शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ कैसे निकलेगा? लाभ में से हानि को माइनस करेंगे। लाभ में से हानि को माइनस किया जाएगा। क्या करेंगे? लाभ में से हानि को माइनस करेंगे। अब लाभ की बात हो रही है, फर्म का लाभ कितना हुआ था? 5,240। हानि कितनी हुई भाई? ऋण दिया, ऋण पर ब्याज दिया है तो हानि है। ठीक है, कितनी? 240 रुपये की हानि हुई। टोटल कितना बचा? 5,000 रुपये फर्म में शेष बचा। ये शुद्ध लाभ बचा। तो नीतू के पास और एक और जो पार्टनर थे रानू के पास कितने आएगा भाई? 5,000 का 2 हिस्से में अपन डिवाइड कर देंगे। जब भी हमारे पास एग्रीमेंट नहीं है और विवाद की स्थिति बनती है तो लाभ व हानि को बराबर बांटा जाता है। कैसा बांटा जाता है? लाभ हानि को बराबर बांटा जाता है। तो बराबर अपन लिखेंगे यहाँ पे नीतू व रानू में
लाभ बराबर विभाजन होगा। ठीक है, नीतू बराबर 2500 और रानू बराबर 2500, यही क्वेश्चन में पूछा था। अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन में पुट कर देंगे जितनी भी वैल्यू आई है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। ठीक है, क्लियर। यहाँ अपन बात करें पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे बैलेंस, जो भी हमारे पास प्रॉफिट था, बाय प्रॉफिट बीडी। कितना प्रॉफिट था टोटल? 5240, 5240 जो कि क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, 5240। इस साइड आएंगे अपन टू नीतूस लोन अकाउंट। ठीक है, निकाला था हमने जो कि 4000 था, गुणा 6/12। इधर वर्किंग नोट कर लेते, इधर आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी हम कर दे रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, भाई कितना है 240। ठीक है, बाहर लिख दिया 240। इसके बाद हमने प्रॉफिट डिवाइड किया था टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र अकाउंट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना आया था हमारे पास? शुद्ध लाभ 5000, दोनों को बांट दिया था, नीतू और रानू। नीतू को गया था 2500 रुपये और रानू को गया था 2500। टोटल कर लेते हैं 5 और 5240, और इधर भी क्या है 5240। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा था। अगला क्वेश्चन जो कि आपका दिया है, आ और बा एक फर्म में साझेदार हैं 1 अप्रैल 2021 से बिना किसी समझौते के। देखिए इसमें भी एग्रीमेंट नहीं है इनके पास, कोई समझौता नहीं, यानी एग्रीमेंट नहीं है इनके पास। ठीक है, साझेदार हैं और पूंजी क्रमशः पूंजी लेकर आए हैं वो 3500 व 2000 31 अक्टूबर 2021 को। ठीक है भाई, 31 अक्टूबर 2021 को आने फर्म को ऋण के माध्यम से रुपये 750 दिए हैं बिना ब्याज की शर्त। कोई ब्याज की शर्त नहीं है, तो नियम लगेगा 6% ब्याज दर लगेगी। कितनी लगेगी? 6%। वर्ष में लाभ हानि खाते का जो प्रॉफिट दिया है रुपीज़ 1350.75 लेकिन साझेदारों के मध्य ब्याज व लाभ के संबंध में कोई समझौता नहीं है। एग्रीमेंट भाई उनने ना लाभ के संबंध में किया, ना किसी के संबंध में भी नहीं करनी है, ब्याज के संबंध में बोला है। ठीक है, आप समझौते के मध्य लाभ हानि बांटे और अपनी विधि के संबंध में तर्क दे। आपकी क्या विधि हो सकती है इसके बारे में बताना है। खाता समाप्त हो रहा है आपका 31 मार्च को, 31 मार्च। ठीक है, पहले तो हम यहाँ बात करें अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने हो रहे हैं इसके बारे में देखेंगे। तो अक्टूबर से 31 मार्च आपके 5 महीने हो रहे हैं। कितने महीने हो रहे हैं? 5 माह हो रहा है। तो ब्याज कितने माह का निकलेगा? 5 माह का निकलेगा। ठीक है, करते हैं इसका वर्किंग नोट। पहले वर्किंग नोट, देखिए वर्किंग नोट करना ज़रूरी है। ठीक है, कोई सा भी प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन करो तो वर्किंग नोट ज़रूरी है। ठीक है, वर्किंग नोट करना ही करना आपको, है ना। ठीक है, देखिए इसमें करते हैं हम। पहला तो अपन लोन निकालेंगे। किसका लोन निकलेगा? ठीक, ए का। ठीक है, एस लोन है ना, ऋण निकालेंगे। कितना है ए का ऋण? सर ए का दिया है आपका 750 रुपये, गुणा 6/100। उधर अपन ने माह देखा था, कितना माह दिया था? 5 महीने। 5 महीने का निकाल रहे हैं 5/12। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे 2 जीरो से, सॉरी 1 जीरो है ना, 1 मिनट,
6/100 गुणा 5/12। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 75। डिवाइड करने पर आएगा इनका 18.75, ठीक है। ये ऋण पर ब्याज चला जाएगा, क्या चला जाएगा, ऋण पर ब्याज, ठीक है। आगे लाभ का विभाजन करेंगे, किसका विभाजन करेंगे, लाभ का विभाजन, व्यवस्थित रूप से लिखना है, ठीक है। लाभ का विभाजन, टोटल लाभ कितना हुआ अपने पास, सर टोटल लाभ हुआ था 1350.75, ठीक है। लाभ का विभाजन करेंगे तो लाभ के विभाजन के लिए क्या करना पड़ेगा, शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ में से लाभ माइनस हानि, ठीक है। लाभ कितना था सर, लाभ हमारे पास अभी जस्ट देखा था अपन ने 1350.75, इसमें से ऋण पर ब्याज 18.75 लेस करेंगे, लेस करने पर आपका आएगा, ठीक है, 1332। अब इस 1332 को क्या करेंगे, बराबर बांट देंगे क्योंकि उनके पास कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। तो किस किस में चला जाएगा, ये ए व बी में, यानी अ व ब में लाभ विभाजन बराबर किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, बराबर, इक्वली, ठीक है। तो कितना है 1332 बराबर यानी 2, 1332 दोनों में डिवाइड करना है ए और बी, तो ये आपका चले आएगा 666, 666, ठीक है। प्रोफार्मा जमाएंगे, वही लिखना है वापस से आपको ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी दिया 31 मार्च 2022, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, पेपर में पूरा लिखना है आपको, ठीक है। बाय प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट बीडी, कितना था प्रॉफिट, सर प्रॉफिट टोटल था आपका 1350.1 यहाँ 1350.75, ठीक है। बॉक्स के अंदर लिखना, अपने पास बॉक्स छोटा है तो दिक्कत आ रही है, ठीक है। ये टोटल प्रॉफिट हो गया। अब ऋण पर ब्याज कितना गया था, 2S लोन अकाउंट, ठीक है। कितना गया था, डायरेक्ट लिख देंगे 18.75 गया था, ठीक है। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र अकाउंट, पूरा पूरा लिखना है आपको, ठीक है। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र कितना बटा था अपन ने, ठीक है, 1332 ए व बी, ए के खाते में गया था 666 और बी के खाते में गया था 666, टोटल हम बात करेंगे 1350.75 आएगा जोड़ने पर, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा गया था आपका, थोड़ा सा लाइनिंग का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, 1 अप्रैल 2021 को चिंटू और मोंटू बिना किसी समझौते के साझेदार हैं। भाई एग्रीमेंट करना क्या भूल गए थे क्या, एग्रीमेंट नहीं किया, ठीक है। क्रमशः उनकी पूंजी है 20,000 और 10,000, पूंजी लगाते हैं 30 नवंबर, ठीक है, ऋण वाले हो रहे हैं सब। 30 नवंबर 2021 को चिंटू ने बिना किसी ब्याज के फर्म को लोन दिया 4,000 का, ब्याज दर नहीं है, 6% लगेगा, पहले क्वेश्चन में देखा हमने। वर्ष 21-22 का लाभ हानि लेखा 4,000 का लाभ दर्शाता है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट भी 4,000 हुआ है, लिख देंगे, ये ऋण भी इन्होंने 4,000 दिया है, ठीक है, और यहाँ प्रॉफिट भी 4,000 हुआ है। किंतु साझेदार ब्याज व लाभ विभाजन के प्रश्न पर सहमत नहीं है, यानी कि पार्टनर थे जो चिंटू और मोंटू, ये बांटने विभाजन के हक में नहीं है, बोल रहे भाई हम सहमत नहीं, अब इसका क्या करें, तो भाई लाभ हानि नियोजन खाता बनेगा, बराबर बांट दीजिएगा लाभ को, और ऋण पर 6% ब्याज निकाला जाएगा, ठीक है। करते हैं इसका, ये नवंबर की बात हो रही है, ठीक है, 30 नवंबर, वही खाता पूरा साल भर चलेगा, है ना, ठीक है। टोटल मंथ कितने होंगे इसके और इसमें 4 मंथ होंगे, ठीक है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नवंबर तो चला गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 अप्रैल से वापस स्टार्ट है, 4 महीने हो रहे हैं, कितने महीने हो रहे हैं इसके, सर 4 माह का ब्याज निकलेगा, ठीक है। नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, 4 मंथ। करते हैं इसको वर्किंग नोट,
वर्किंग नोट डालना, ठीक है, अच्छे से लिखना स्पेलिंग। वर्किंग नोट की बात करेंगे, किसको जाएगा लोन? चिंटू को। किसको जा रहा है? चिंटू को, CHINT ओ, चिंटू। भाई हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, ठीक है। चिंटू को लोन जा रहा है, ठीक है, चिंटू लोन। कितना टोटल लोन? 4000, ठीक है। दर सेम चलेगी। कितने महीने हो रहे हैं? 4 महीने हो रहे हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 दूनी 8, 80 रुपये। कितना ऋण पर ब्याज गया? सर 80 रुपये गए। कितने गए? 80 रुपये, ठीक है। 80 रुपये चले गए। अब लाभ हानि बांट देते हैं, वही कंडीशन लिखना है, लाभ का विभाजन। लाभ का विभाजन कैसे होगा? शुद्ध लाभ, लाभ माइनस हानि। पहली बात तो ये लाभ और पहली कंडीशन, सॉरी, लाभ का विभाजन करेंगे तो शुद्ध लाभ निकलेगा। क्या निकलेगा? शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ जो कि लाभ में से हानि को माइनस करेंगे, ठीक है। टोटल लाभ कितना था? 4000, ठीक है। हानि कितनी चली गई? हानि गई इसमें 80 रुपये। 4000 में से 80 रुपये जाएंगे तो 3920 रुपये अपने पास शेष बचेंगे। अब इस 3920 शेष को बराबर बांट देना है। कैसा बांट देना है? बराबर बांट देना है, चिंटू और मोंटू में। बराबर हम बात करेंगे तो आएगा बराबर बांटने पर 1960 टोटल करेंगे तो 3920 हो जाएगा। क्लियर? ठीक। प्रोफार्मा में जमा देते हैं इसे, वही लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी है, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, बाई प्रॉफिट BD। कितना प्रॉफिट? 4000, ठीक है, टू चिंटू, टू चिंटूस SHINTOOS। लोन अकाउंट कितना गया? 80 रुपये चला गया। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र अकाउंट है ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र अकाउंट। प्रॉफिट बांट रहे हैं, प्रॉफिट ट्रांसफ़र कैपिटल अकाउंट आएगा ये, ठीक है। कितना बांट रहे हैं? 3920 चिंटू और मोंटू। कितना कितना चला गया था? 1960 टोटल करने पर आएगा 4000। क्लियर? ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।